नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टॉप ज्ञान में स्वागत है। भारत एक बहुत ही महान देश है। भारत एक बहुत ही अनोखा देश है। भारत में अनेक प्रकार की जाति, धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सनातन धर्म के लोग रहते हैं। सनातन धर्म में 4 वेद हैं और वेदों के अनुसार 4 प्रकार के वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दोस्तों, भारत में सनातन धर्म के वर्णों को कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने गलत तरीके से बताकर भ्रम पैदा कर रखा है, जिससे समाज में इन वर्णों के बारे में जानते तो सब हैं, पर किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। समाज को वर्णों की जगह जाति में बदल दिया है और जाति का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। शूद्र को दलित और पिछड़ा बना दिया, क्षत्रिय को गुंडा और दलितों पर अत्याचार करने वाला बना दिया, वैश्य को कंजूस और गलत काम करने वाला बना दिया, और सबसे गलत बात, ब्राह्मणों को चोर और डकैत बना दिया। आज हम आपको सनातन धर्म में हमारे ग्रंथों के अनुसार वर्णों के बारे में बताएंगे और साथ में एक उदाहरण भी देंगे, जिससे आपका ज्ञान बढ़े और आप दूसरों को भी समझाएं, जिससे लोगों का भ्रम खत्म हो। मेरा नाम शिव है और आप देख रहे हैं टॉप ज्ञान। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, सनातन धर्म में सब बराबर हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। जहाँ ब्राह्मण है वहाँ शूद्र भी है, दोनों के बिना समाज अधूरा है। सनातन धर्म में वर्ण को एक मनुष्य के शरीर के समान बताया गया है। ब्राह्मण, जिन्हें मनुष्यों का मस्तिष्क माना जाता है, जहाँ पर सारा ज्ञान होता है और वहीं से पूरा शरीर कंट्रोल होता है, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे मनुष्य को पागल बोला जाता है। इसलिए ब्राह्मण को ज्ञान का स्रोत माना जाता है और ब्राह्मणों का काम समाज में ज्ञान का संचार करना होता है। दूसरा, क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ड से ही हमें समझ आता है शस्त्र। क्षत्रिय को मनुष्य के शरीर की बाजू बोला जाता है, जो हमारी सुरक्षा करते हैं। अब शस्त्र विद्या के लिए भी ज्ञान चाहिए, जो ब्राह्मण देते हैं। देश और ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय जरूरी है। दोनों वर्ण एक दूसरे के पूरक हो गए, दोनों के बिना किसी का भी होना संभव नहीं है। वैश्य अर्थात बिजनेसमैन। वैश्य को मनुष्य के शरीर के पेट का हिस्सा बोला गया है, जो शरीर के पालन और पोषण में मदद करता है। वैश्य से समाज को एनर्जी और देश की इकोनॉमी बिल्ड होती है। अब अगर हमें बिजनेस करना है तो भी ज्ञान चाहिए। बिजनेस की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय का भी होना जरूरी है और ज्ञान के लिए ब्राह्मण का भी होना जरूरी है। तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। तीनों के बिना समाज की कल्पना करना ही मुश्किल है। अब आखिरी और सबसे जरूरी, शूद्र, जिनके बिना समाज की कल्पना करना भी मुश्किल है। सबसे पहले, शूद्र का अर्थ कोई छोटी जाति, पिछड़ा या दलित नहीं होता है। ये वर्ड यूज़ करना बिल्कुल गलत है इनके लिए। शूद्र एक बहुत सामान्य वर्ण है। शूद्र को मनुष्य के शरीर की टांगें बोला जाता है। अगर टांगें नहीं है तो किसी का भी खड़ा होना संभव नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों की शूद्र के बिना कोई वैल्यू नहीं है। ये तीनों अपना काम शूद्र के बिना कर ही नहीं सकते हैं। आज के समाज में जन्म के आधार पर जाति मानी जाती है, पर सनातन धर्म में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ये पूर्णतः गलत और निराधार बात है। सनातन धर्म में आपके कर्म और काम के आधार पर वर्ण डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने शूद्र के घर में जन्म लिया है और वो अपनी बुद्धि के बल पर वेदों और पुराणों का ज्ञान अर्जित कर लेता है, तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। और ऐसे ही अगर किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, उसकी वेदों, ग्रंथों और पुराणों में कोई भी रुचि नहीं है, तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से अपना दूसरे काम का चयन कर सकता है। अगर वो सेना में जाता है तो क्षत्रिय माना जाएगा, कोई बिजनेस खोलता है तो वैश्य माना जाएगा, या कहीं नौकरी करता है तो शूद्र माना जाएगा। ऐसा भी नहीं है एक बार जो वर्ण मिल गया जीवन भर वही रहेगा। आप जब जो कर्म करोगे उसके अनुसार आपका वर्ण बदल जाएगा। इस बात को मैं भगवान कृष्ण के जीवन के हिसाब से आपको समझाता हूँ। जब श्री कृष्ण बचपन में गऊ चराते थे और दूध निकालते थे, तो वो डेयरी का बिजनेस करते थे, मतलब वो वैश्य हुए। जब उन्होंने कंस को मारा मल्लयुद्ध करके, तो वो क्षत्रिय हुए। जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो वो ब्राह्मण हुए। और जब अर्जुन के रथ के सारथी बने, सेवक बने, तो वो शूद्र हुए। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को भी समझाई है।
प्राचीन भारत में यही रूल फॉलो किया जाता था, पर भारत की कई वर्षों की गुलामी ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बदल दिया, जिसकी वजह से धर्म का ज्ञान कम हो गया और जो हमें पढ़ाया गया हम वही मानते और आज तक करते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में मिली जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सनातन धर्म से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल टॉप ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।